और 14 वर्ष व्यतीत कर लौट कर आऊंगा। अब मुझे जाने दो। गलियों में भीड़ उमड़ती जा रही है, मेरे राम कहाँ जा रहे, मेरे राम कहाँ जा रहे, मेरे राम कहाँ जा रहे हैं, मेरे राम कहाँ तुम जा रहे हो मुझे विस्तार करके। अरे तुम्हारे में मेरे प्राण बसते हैं, तुम नहीं जा सकते। राम कहने लगे हैं, अरे पागल ना होइए, मुझे जाने दो, मुझे आज्ञा दीजिए। 1 वर्ष नहीं 14 वर्ष के लिए जाए। एक दिन अगर लाडला घर से निकल जाए तो 1 साल के बराबर लगता है घर में, और यहाँ तो मेरे राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। जवाब दिया है राज राजा दशरथ आंगन में गिर गिर पड़ते हैं, मेरे राम कहाँ जा रहे हैं। जवाब दिया है सुमंत आगे रथ को लेकर के चलिए। जब आदि रथ चलने लगा, सारी प्रवासी आज जितनी भी नर नारियां थी आज वो आज रथ के पीछे पीछे जा रही हैं। श्रृंगेरपुर में आज वहां पर रथ को आज वहां पर जो है कहा कि सुमंत यहाँ पर ठहरा दो, थोड़ा आराम कर लिया जाए। स्थान पर रोक दिया, रात्रि वहीं पर व्यतीत की। और जब जाना प्रभु श्री राम ने कि सभी नर नारियां सो गई, सुमंत को धीरे से उठाया प्रभु ने और कहा, सुमंत अब हमें आज्ञा दीजिए, पर किसी को जगाइए नहीं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु श्री राम से जवाब देने लगे हैं कि प्रभु हमें भी अपने साथ लेकर चलो, मेरा भी सौभाग्य होगा, मुझे भी अपने साथ में लेकर के चलो। मैं आया तो तुम्हारे साथ था, लेकिन ये मैं अकेले नहीं जा पाऊंगा अयोध्या लौट करके। जवाब दिया है कि आप ना ही जा रहे तो कम से कम मेरे साथ में मैया जी को ही वापस भेज दीजिए। मैया सीता ने जवाब दिया है, सुमंत क्या बात कर रहे हो, ये बताओ। सीता मैया ने क्या जवाब दिया है, मंत्री सोने की चमक कभी मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों से धोने से अलग नहीं होती। जवाब दिया, सोने की चमक कभी धोने से क्या कम होती है, नहीं ना। जवाब दिए, सुनिए सुमंत, मंत्री सोने की चमक कभी मंत्री सोने की चमक कभी धोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों से धोने से अलग नहीं होती।
आप वापस अयोध्या लौट जाइए, मेरे माता पिता की सेवा कीजिए, अब मुझे अनुमति दीजिए। प्रभु प्रणाम करके आज जिस प्रकार से धीरे धीरे आज जब चलने लगे हैं और जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, तो जा करके थोड़ा सा रास्ते में भगवान प्रभु श्री राम और मैया सीता लक्ष्मण भैया थोड़ा विश्राम करने लगे। पैरी का बिछौना डाला, वही पैरे के बिछौने पर आराम करने लगे। जब आराम कर चुके तो धीरे धीरे आज वही गंगा तट के नजदीक पहुंच रहे। जिस प्रकार से गंगा तट के नजदीक पहुंचे तो मैया और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया देखा इधर उधर और जा करके वहां पे खड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार से आज खड़े हुए और खड़े होने के बाद केवट भैया को आवाज लगाने लगते हैं। क्या आवाज लगाते हैं? हे केवट भैया, आप नाव के इधर लाइए। क्या यहाँ पर शब्द आते हैं? मागी नावन केवटियाना और काहे तुम्हारा मरम मोहि जाना। केवट से नाव मांगी पर केवट न आया। मांगी नाव न केवटियाना काहे तुम्हारे मरम मोहि जाना। मांगी नावन केवटियाना और काहे तुम्हारा मरम मोहि जाना। मांगी नाव न केवटाना, प्रभु ने नाव मांगी, केवट नहीं आया। और ये भी कहता है केवट कि प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूं, क्योंकि केवट नहीं आया। मांगी तो नाव न केवट आना, मांगी नाव केवट नहीं आया, क्योंकि केवट नहीं आया। नाव मांगी है, केवट नहीं आया प्रभु। और वही केवट ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे मर्मों को जानता हूं। जो केवट की नाव है ना, वो किसकी है? केवट आया, बात को जब भगवान ने बुलाया तो केवट आ करके और वही प्रभु श्री राम केवट के समक्ष में जा करके क्या किया? केवट बार बार कहता है कि मांगी नाव न केवट आना काहे तुम्हारे मरम मोहे जाना। जिस प्रकार से तो जिस प्रकार से आज आकर के कहने लगा, हाँ प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ। प्रभु हंसने लगे, कहने लगे, वारे केवट तुम हमारे मरम को जानते हो? तुम अरे तुम मेरे मरम को जानते हो कैसे? जिसकी गोद में निस्दिन
खेला, और जिसने मुझे पाला, जिसने मुझे दूध पिलाया, उसने मेरा मर्म न जान पाया, और तुम मेरे मर्म को जानता। हाँ प्रभु जानता हूँ। केवट बहुत बड़ा होशियार है, और क्या जवाब देने लगा वो केवट। ओ ज्ञानी ध्यानी बात सुनो। केवट कहता है प्रभु से, ओ ज्ञानी ध्यानी बात सुनो। अरे सागर विश्व विराजे थे, और जब जननी सेवा करती थी, और शेष नाग रक्षा करते। जवाब दिया है, सुनिए ना, आप सागर में विराजमान थे और शेष नाग रक्षा करते। उस समय मैं कछुआ था और सेवा आपकी करना चाहता था। सुनिए ज्ञानी ध्यानी, प्रभु से आज केवट कह रहा है, उस समय ये केवट कछुआ था और चीन समुद्र में रहता था। मैं चरणों का अनुरागी हूँ और सेवा में रहता था। उस समय में कछुआ था और आपके चरणों की सेवा करना चाहता था। जब आपकी सेवा करने के लिए जब वहां पर जाते तो मैया लक्ष्मी चरणों को दबा रही थी और शेष नाग रक्षा पर थे। मैं आपकी सेवा करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। मैं वही केवट हूँ जो उस समय में कछुआ था, आपकी मैं सेवा करना चाहता, लेकिन आप ठीक प्रकार से मुझे पहचानिए। मैं आपके मर्म को जानता हूँ और आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। और जो केवट की नाव है ये कौन था? और जब तक केवट की नाव पर प्रभु के चरण नहीं पड़ेंगे तब तक उस केवट की नाव का उद्धार नहीं होगा। ये चित्रकेतु गंधर्व राजा था, एक संत के श्राप से ये वृक्ष बना और वृक्ष बनने के बाद में ये काट कर केवट की नाव बना। चित्रकेतु गंधर्व राज को श्राप मुनि ने दे दीना और अपने श्राप के बलबूते गंधर्व को राज बना दीना। चित्रकेतु गंधर्व राज को श्राप मुनि ने दे दीना, अपने श्राप के बलबूते गंधर्व को वृक्ष बना और ये सोनू मिश्रा अच्छा हम कह रहे कि कौन सा नाम है? सोनू मिश्रा की माँ की ओर से ये मुझे ये 100 मुद्रा दान करते भगवान के चरणों में भगवान सदैव कल्याण करे, सदैव भंडारी को बढ़ते रहे। आज जिस प्रकार से केवट की नाव जो है वो आज इसका उद्धार कैसा? जब तक प्रभु के चरण उस केवट की नाव पर नहीं पड़ेंगे तब तक वो चित्रकेतु गंधर्व राजा था उसका उद्धार नहीं होगा। जो केवट की नाव बना है, आज केवट ने कहा प्रभु पहचानिए मुझे, ठीक प्रकार से पहचानिए। जब प्रभु ने देखा है तो पहचानिए, वाली केवट तू तो हमसे भी होशियार निकला। पहचान लिया। पहचान लेने के बाद में आज स्वयं इधर केवट कहता प्रभु मैं आपके चरणों की सेवा
करना चाहता हूँ। अब मुझे अच्छी तरीके से सेवा कर दीजिए और फिर आपको इस गंगा से पार कर दूंगा। देखिए झांकी जो है तैयार हो चुकी है और आप सभी लोग देखिए फिर उसके बाद में किस प्रकार से भगवान वन को जाते हैं। तो वही बोलिए गोविंद भगवान की, बोली सच्ची दरबार की। तो आइए तब तक एक सुंदर सा भजन और उसके पश्चात आप सभी लोग सुंदर सी झांकी देखिएगा, क्योंकि प्रभु यानी कृष्ण का जन्म भी कराना है। कथा बहुत बड़ी है, लंबी है और इतनी जल्दी पूर्ण नहीं होगी तो शॉर्टकट ले जाएंगे, क्योंकि झांकी देखिए उसके पश्चात किस प्रकार से भगवान वन को जाते हैं और उसके बाद में फिर भगवान कृष्ण का जन्म कराएंगे। तो आइए उससे पहले एक सुंदर सा भाव आता है। बोली सच्ची दरबार की, बोली लक्ष्मी मैया की। तो आइए ऑपरेटर तो यही प्रभु श्री राम का ही सुंदर भाव आता है और किस प्रकार से आगे की कहानी का भाव आता है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन आइए सुंदर सा भाव आता है। कहना है दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे, ओ दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे। और ये ओम प्रकाश संकल्प की ओर से एक मंत्रदानी भगवान के चरण में भगवान सदैव कल्याण करेंगे। दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे, ओ दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे, ओ दुनिया के पालनहार वन में फिरते मारे मारे। जय हो, सभी लोग ताली बजाते होंगे दोनों हाथों से। क्या बात है। सभी लोग बोले ताली बजाकर, हमारे इधर पीछे वाले दादा भैया लोग आप भी थोड़ी ताली बजा करके मीठी मीठी और सभी लोग कहिएगा साथ में। दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे, दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे, दुनिया के पालनहार वन में फिरते मारे मारे। दुनिया के पालनहार वन में फिरते मारे मारे। जय हो, सभी लोग उठा के हाथ में जय दोनों हाथ उठे। आप लोग ताली उठा करके बजाते रहिए, हम गाड़ी आप साथ में मेरा साथ दीजिए। जय हो साथ
में जन के दुलारी पत्नी प्राणों